हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार। वीएनएम केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के एमओपी के ऊपर। सर एमओपी का मतलब बता दो। तो एमओपी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एल्कोहल को कितने तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन एनसीईआरटी अपना फॉलो करता है पैटर्न, जितने भी गिवन रिएक्शन है सबको समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं। पहला पॉइंट, पहला रिएक्शन है हम लोग का एल्कीन के थ्रू एल्कोहल बनाएंगे। लेकिन एल्कोहल को एल्कीन के थ्रू बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एसिड का यूज करेंगे और वाटर को ऐड करेंगे, यानी बाई एसिड कैटेलाइज्ड वाटर, सॉरी यहां पर हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन। अब देखो रिएक्शन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तुमको कुछ करना नहीं है, जब बस दो बात याद रखना है। अगर दुनिया में कभी एल्कीन की बात करें तो एक एल्कीन हमारा सिमेट्रिकल और दूसरा एल्कीन हमारा जो होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो और बाकी सारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इस वाले एल्कीन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। और इस वाले एल्कीन को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दो एल्कीन है। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को कैसे समझेंगे? अगर हम एल्कीन को बीच से काटें और बीच से काटने पर, यानी बीच से काटेंगे तो बीच से काटने पर दो बराबर भाग में कटना चाहिए। इसको बीच से काटेंगे, ये दो बराबर भाग में कटेगा, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन है। और अगर एल्कीन को बीच से काटेंगे, दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जैसे इसका इधर वाला हिस्सा अलग है, इधर वाला हिस्सा अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल कहा जाएगा, ये सिमेट्रिकल कहा जाएगा। अब बात को ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास देखो सिमेट्रिकल एल्कीन, सबसे पहले लेते हैं, यहां पर वाटर लेंगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे। तो जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो वाटर एक पोलर नेचर का होता है, इस पे माइनस प्लस और इस पे माइनस होता है। अब जब कभी भी बेसिकली एक पाई बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई, जब एक पाई बॉन्ड हटाते हैं तो दो सिग्मा लगाते हैं। तो देखो कार्बन है, ऐसे लगा लो, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन बना दो, अब यहां से एक बॉन्ड ऐसे एक बॉन्ड ऐसे लगा दो। इतना क्लियर है? तो वाटर में देखो OH माइनस है, H प्लस है। अब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पर भी OH लगाओ, कहीं पर भी H लगाओ। तो चलो यहाँ पर OH लगा देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं और बनने वाले कंपाउंड को नाम दे देंगे एल्कोहल। अब मान लो अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लें, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसके साथ में क्या लेंगे? वाटर। एल्कीन ध्यान देना इस बार कौन सा है? अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या करेंगे? काटेंगे यहां से, यहां से बीच से। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो सबसे पहले CH3 लिखो, CH लिखो, फिर सिंगल बॉन्ड लिखो, CH2 लिखो, यहां पर सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा दो। अब देखो तो रिएजेंट का नेगेटिव, ये देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाटर एज हमारा रिएजेंट काम करेगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वाटर का, उसको तुम उस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से लगाओ जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है। मैंने क्या सुना बोला? मतलब देखो इस पर देखो हाइड्रोजन का नंबर कम है, डबल बॉन्ड वाला है, ये तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ही नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाला है। लेकिन ये इस डबल बॉन्ड वाले, इस डबल बॉन्ड वाले में हाइड्रोजन का नंबर किस कार्बन पे कम है? तो इस कार्बन पे कम है। तो तुम यहाँ पर OH लगाओ, यहाँ पर H लगाओ, बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे सर? एल्कोहल बोलेंगे। एल्कीन से हमारा एल्कोहल बन करके रेडी हो चुका है। तो ये पहला तरीका था एल्कोहल बनाने का। एक बार मैं देख लेता हूं ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। तो इस तरीके से ये पहला तरीका है एल्कोहल बनाने का। अब जरा आगे चलते हैं। तो एल्कीन के थ्रू ऐसे ही एल्कोहल हम लोग बनाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब एक एक बात को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। स्क्रीनशॉट भी तुम लोग ले चुके होंगे। अब जरा आगे चलते हैं। तो एक तरीका ये हो चुका है एल्कीन से बनाने का। अब दूसरा तरीका जरा समझो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, डाइबोरेन लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे। एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराएंगे तो ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, और ट्राई एल्काइल बोरेन जो होता है उसका जब फर्दर एक्वस NaOH के साथ यूज करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि किस तरीके से बनेगा। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एल्कीन लेने वाले हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। इस पे क्या क्या यूज करेंगे ये समझो। सबसे पहले इस पे हम लोग जो रिएजेंट यूज करेंगे वो है B2H6, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे समझो, दूसरा बात हम लोग क्या यहाँ पे लेंगे, हम लोग यहाँ पे NaOH लेंगे। तो तुम यहाँ पे H2O लो, फिर उसके बाद यहाँ पे NaOH हो जाएगा, NaOH एक्वस होता है तो H2O NaOH ले सकते हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे H2O2 भी लेते हैं। क्या लेते हैं, H2O2। तो इतना सारा लेने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCH2CH2OH, और इसके बाद यहाँ पे BOH का होल थ्राइस यानी ऑर्थोबोरिक हमारा एसिड बनता है। लेकिन जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है ये हमारा एज ए बाई प्रोडक्ट होता है। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब मैं तुमको ट्रिक समझाऊंगा। अब ट्रिक तुम जरा ध्यान से समझना, कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है। देखो तुम इस रिएजेंट के बारे में ध्यान मत दो, ये तो यूज होगा ही होगा, तरीका क्या है जरा वो समझो। देखो कुछ करना नहीं है, हम लोग एंटी मार्कोनी का रूल पढ़े हैं। सबसे पहले मैं देख लूं वीडियो क्लियर है कि नहीं है। वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है बेटा। एंटी मार्कोनी काफ रूल में होता क्या है मैं बताता हूं। एंटी मार्कोनी काफ रूल में भी पेरोक्साइड यूज किया जाता है। रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ते हैं जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो अगर मान लो हम रिएजेंट के जैसा, मतलब यहाँ पे जो OH माइनस लेके आते हैं एक रिएजेंट के जैसा, ठीक है। तो अब अगर हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, जब डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो RCH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे एक एक बॉन्ड लगा देते हैं। क्लियर है, आगे देखना। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगाओ जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पर ज्यादा है तो तुम क्या करोगे, जो H हमारा रहेगा वो इस पे लगाओ, OH इस पे लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा OH, और प्रोडक्ट देखो सेम बनेगा। अब मान लो मैं तुमको अगर दूं एक एल्कीन, जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर सेम कंडीशन रहेगा, तो तुम इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे, ये है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। चलो तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, बाई प्रोडक्ट जो बनेगा BOH का होल थ्राइस। अगर लिखना चाहोगे तो लिखो या मत लिखो, मैंने तुमको ट्रिक बता दिया। देखो रिएक्शन याद करने का ट्रिक है बेटा ये सब, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, CH3 लिखोगे, फिर CH की जगह पे एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे, CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 ये हो जाएगा OH, बन गया एल्कोहल। तो इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो मेथड है इसका क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग जरा आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करना, एक एक बात हम लोग का क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये सारा का सारा मेथड है एल्कोहल बनाने का। तो इन एल्कोहल इन तरीकों से हम लोग बनाते हैं। अब देखो एक एक बात को यहीं पे समझेंगे। तीसरा तरीका, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा के हम लोग बना सकते हैं। सर ये बताओ कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, तो दिमाग में बात बैठाओ कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड आएगा इसका मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा।
यानी एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन कराने का क्राइटेरिया क्या है जरा समझो। देखो, अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर तुम रिडक्शन कराते हो तो तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड। अगर तुम 2 डिग्री एल्कोहल का रिडक्शन कराते हो तो तुम्हारा बनेगा कीटोन। बात समझ में आया? 1 डिग्री एल्कोहल का रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कराएंगे कीटोन बनेगा। अब जैसे मान लो यहां पर हम लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो एल्कोहल के प्रिपरेशन में ये कहां से आ गया? ये तो गलत चीज है, ये तो गलत चीज है, उल्टा यहाँ पे लिखा गया है। पहले ये लिखा गया है, लिखना चाहिए हमको यहाँ पे ये कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे बेटा तो हमारा बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कीटोन लेंगे और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ये देखो सही तरीका है। सबसे पहले तुमको ये ट्रिक आना चाहिए कि अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब ये देखो है एल्डिहाइड, अब यहां पे लेके आएंगे H2PD। पीडी हमारा पैलेडियम मेटल होता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। हाइड्रोजन मेटल इसके सरफेस पे चिपकता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक हो सके और आसानी से टूट सके। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एक बॉन्ड है इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन से तोड़ दो। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से तोड़ोगे तो कैसा होगा? R हो जाएगा C। अब एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ में, एक पहले से ही जुड़ा था और एक O और H के साथ में। जो नया वाला हाइड्रोजन है मैं उसको ब्लैक से बना देता हूं और इस तरीके से देखो ये, और ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ये पहले से ही था, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया और बनने वाले एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो कीटोन, कीटोन लेंगे तो इस तरीके से है RC डबल बॉन्ड हो R डैश। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैंने रिएजेंट केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इनमें कंपैरिजन भी कराया है और मैंने बताया भी है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन किसको कब कब रिड्यूस करेगा, मैंने एक एक बात बताया है। तो अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है हाइड्राइड आयन जनरेटर होता है। क्या होता है? हाइड्राइड आयन जनरेटर होता है। तो ये हाइड्राइड आयन जनरेटर है, तो ये किस तरीके से काम करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से R यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, यहाँ पर आ जाएगा R डैश, और ये एल्कोहल हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। कितना डिग्री एल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। लेकिन तुम जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन देख रहे हो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड का नहीं है। तो इसको कैसे पता चलेगा सर सोडियम बोरोहाइड्राइड का नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको समझा देता हूं। देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे और ट्रिक भी समझ चुके होगे, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा इसको मैकेनिज्म से ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ऐसा क्या रीजन होता है। तो सबसे पहले मैं तुमको थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखा देता हूं ताकि तुमको ये समझने में आसानी हो कि मैंने ट्रिक का इस्तेमाल क्यों किया है, और उसके बाद तो तुम अपना यूज करते रहना। चलो अब देखो ट्रिक से थोड़ा सा हमको हट के बात करते हैं। मैकेनिज्म देखो, ये कीटोन है, यही था। सबसे पहले तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे थे, RC डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करो, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, यहां से H माइनस आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये प्लस वाले पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे RCO पे नेगेटिव आएगा R डैश, और यहाँ पर एक नया वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये जो नया हाइड्रोजन है ये किसका है? ये आया है SBH से। अब तुम पानी लेके आओगे, जब तुम पानी लेके आओगे तो पानी से वर्कअप कराओगे तो ये वाला H कहां से आएगा? पानी से आएगा। तो R यहां पर हो जाएगा OH, यहां पर हो जाएगा R डैश, और यहां पर हो जाएगा H। देखो एल्कोहल बना। तो ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया है? SBH से। ये वाला कहां से आया है? वर्कअप जब करा रहे थे यानी वाटर से आ गया है। तो इस बात को ध्यान देना है कि ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन लगा है वो वर्कअप के दौरान वाटर से आया है। कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन लगा है ये कहां से आया है? ये हमारा आया है फ्रॉम रिएजेंट दैट इज नोन एज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो इतना क्लियर होगा। अब देखो एक बात और, अब लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन कराएंगे तो यहां पे क्या यूज नहीं करेंगे। अगर तुम H2PD यूज करोगे रिडक्शन नहीं होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड, शॉर्टकट में SBH लिखते हैं, मैंने पढ़ाया है, ये यूज करोगे नहीं होगा। लेकिन तुम इसके जगह पर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करोगे तो रिडक्शन हो जाएगा। यस, क्यों, जरा ध्यान से समझना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों ही हाइड्राइड आयन जनरेटर होते हैं, मतलब ये भी H- देगा तो ये भी H- आयन देगा। लेकिन सर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यही रीजन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा पाता है जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करा पाता। तो अब हम सर कैसे एल्कोहल बनाएंगे, तो जरा ध्यान से सुनना। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है जबकि एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। फिर से, जब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो अगर हम एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे CH2OH और हमारा बन जाएगा एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। लेकिन ध्यान देंगे हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। चलो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, आगे चलते हैं। अभी मैं पढ़ा लूंगा बेटा तो इनका 1 शॉट भी तुम लोगों को मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि अब 1 शॉट नहीं मिलेगा। अभी हेलो एल्केन और हेलो एरिन का 1 शॉट मिला था तुम लोगों को, तभी तुम लोगों को एल्कोहल फिनाल ईथर का भी 1 शॉट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एल्कोहल फिनाल ईथर को कंप्लीट हो जाने दो, तभी 1 शॉट मैं दूंगा। ठीक है, और इसका ये जो मैं लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, आज तो अभी वीडियो अपलोड नहीं होगा, मॉर्निंग में इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो जाकर के देख लेना। ठीक है, चलो, हो सकता है अगर समय मिलेगा तो रात में ही अपलोड हो जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग में पक्का हो जाएगा। अब जरा समझो ना, एस्टर का जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम एस्टर लेते हैं, एस्टर में क्या होता है, ये देखो एस्टर है। एस्टर का रिडक्शन तो नॉर्मल हाइड्रोजन के थ्रू हो जाएगा, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट में पीडी पीटी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीडी मतलब पैलेडियम। तो जब इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो ना सर ध्यान से सुनना, कुछ तुमको करना नहीं है। सबसे पहले मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन हाइड्रोजन से तोड़ो। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, तो इधर वाले हिस्से में क्या आया, ROH, यहाँ पे डैश लगा दो, एल्कोहल बना। लेकिन इधर वाले हिस्से में क्या आया, देखो RC=OH, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कराएंगे तो सर एल्कोहल बनेगा, तो RCH2OH हो जाएगा। क्या कहते हो, होगा ना, RCH2OH हो जाएगा। तो मतलब जब एस्टर का रिडक्शन कराते हैं तो 2 मोल एल्कोहल बनता है। कितना मोल बनता है, 2 मोल बनता है। इस बात को भी ध्यान देना, ये रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, मैंने ट्रिक बता दिया, क्योंकि तुमको पता है एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कराने पर क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर H2 एक्सिस में रहेगा, रिडक्शन करेगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा बात आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सबसे पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं, और अगर ध्यान से समझ लिए तो केवल 1 मिनट का सब कहानी है, और 1 मिनट के कहानी में सारा कहानी क्लोज हो जाएगा। अब बात को जरा समझना ध्यान से। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट है, इससे मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। मैंने इसको हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़ा रखा है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाया जाता है वहां पर मैंने बताया भी है। तो अब कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले समझो। देखो हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है सर, C+O को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे आएंगे, RMgx को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr कहते हैं। तुमको क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ देना है। जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव, इस वाले बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, तो ये वाला इस पे अटैक करेगा,
तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के साथ में तो बॉन्ड ऑलरेडी था। देखो नया बॉन्ड में कलर चेंज करके बनाऊंगा। सबसे पहले ऐसे समझो, ये तो बॉन्ड था, ऑक्सीजन भी था। अब देखो नया बॉन्ड कहाँ बना, कार्बन के साथ में एक R लग गया तो ये नया बॉन्ड बन गया। मैंने गोला बनाया है तो कोई नया ग्रुप नहीं, एल्काइल ग्रुप ही है। अब ऑक्सीजन माइनस है, MgX पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब वर्कअप कराएंगे, और वर्कअप कराने का मतलब होता है पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हायर केमिस्ट्री में इसी को वर्कअप बोल देते हैं। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H ले लो। तो अब तुमको क्या करना है, इतने वाले हिस्से को बाहर निकाल दो। MgOHX क्या बाहर निकलेगा, MgOHX। उसके बाद क्या बना, जरा ध्यान से समझना। कार्बन के साथ में दो बॉन्ड R, और यहाँ पे क्या आ गया OH, और बनने वाला कंपाउंड क्या है, एल्कोहल है। बनने वाला कंपाउंड क्या है, एल्कोहल है। और इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल भी बनाएंगे, 2 डिग्री एल्कोहल भी बनाएंगे, और 3 डिग्री एल्कोहल भी बनाएंगे। तो अब देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बाई GR। अब देखो बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले अब देखो कार्बोनिल ग्रुप यूज किया गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया गया, हमारा बना एल्कोहल। अब तुम ये भी जानते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं सर, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर्मल एल्डिहाइड है, जरा ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास फॉर्मल एल्डिहाइड है, फॉर्मल एल्डिहाइड पे अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे और वाटर का यूज करोगे तो तुम्हारा बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। अगर तुम्हारे पास एसिटल एल्डिहाइड है और इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर, मैं डैश लगा रहा हूं, इसका मतलब सेम है, तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और अगर तुम कीटोन लोगे तो तुम्हारा सेम यूज करोगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। इतना क्लियर है, 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे बनेगा। अब मैं तुमको बना बना के दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। एक बार देख लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलो देखो समझो। अब देखो फॉर्मल एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है HCHO। मैं यहीं पे लिखूंगा, देखो ये है फॉर्मल एल्डिहाइड। अब फॉर्मल एल्डिहाइड मतलब HCHO, HC डबल बॉन्ड H, यही होता है। अब तुम इतना वाला हिस्सा देखो, इतना वाला हिस्सा कहां पे है, यहां पे है, फिर पूरा रिएक्शन सेम है। तो अगर मैं यहां पर H और H लगा दूं, यहां पर H और H लगा दूं, यहां पर H और H लगा दूं, तो देखो फॉर्मल एल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया और यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। यहां पर H और H लगाते ही ये कंपाउंड फॉर्मल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे तुरंत 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। समझ में आ रहा है। अब मान लो हम यहां पे क्या लगाते हैं, एसिटल एल्डिहाइड लेते हैं, एसिटल डिहाइड। तो जब तुम एसिटल डिहाइड लोगे तो एक CH3 C डबल बॉन्ड H। अब तुमको कुछ करना नहीं, देखो पहले तो केवल कार्बोनिल ग्रुप था, जब HH लगा दिए तो फॉर्मल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, बाकी पूरा सेम था। अब क्या करोगे, एक H को रहने दो, एक CH3 लगा दो, एक H को रहने दो, एक CH3 लगा दो, एक H को रहने दो, एक CH3 लगा दो। देखो एसिटल एल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, बना। इसी तरीके से अगर हम बात करें कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश होता है। तो यानी तुम क्या करोगे, इस बार यहां पर बस केवल R लगा दो, यहां पर केवल R लगा दो। जब R लगाओगे तो तुम्हारा देखो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा कीटोन से, बना। तो तुमको केवल ऊपर वाला लाइन याद रखना था, ये वाला लाइन याद रखते और जो बॉन्ड खाली था अगर दोनों जगह H लगा देते तो फॉर्मल एल्डिहाइड, एक जगह H एक जगह CH3 लगा देते तो एसिटल एल्डिहाइड, दोनों जगह R या CH3 लगा देते तो कीटोन बन जाता। तो अब रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो फॉर्मल एल्डिहाइड मतलब HCHO, यहां पर क्या है RMgX, वाटर का यूज करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, देखो HCOH H हो जाएगा, और साथ में बाई प्रोडक्ट तो जानते ही MgOHX बन जाएगा।
इसी तरीके से तुम एसिटल एल्डिहाइड लोगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो ये देखो तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ पर तुम्हारा बन गया 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक R लग जाएगा और यहाँ पर भी एक R लग जाएगा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल, बाई प्रोडक्ट सेम रहेगा। इसी तरीके से कीटोन लोगे, सेम कंडीशन। तो यहाँ पर R, यहाँ पर OH, यहाँ पर R, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिजल्ट तुम्हारे सामने है, बस तुमको ये वाला लाइन याद रखना था जो पहला मैंने तुमको मैकेनिज्म बताया है। इसलिए मैंने तुमको सबसे पहले मैकेनिज्म ही बता दिया कि आखिरकार ये काम किस तरीके से करता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये किस तरीके से काम करता है तो बाकी जो हो रहा होता है वही किया जाता है। बात समझ में आया? तो लो, आज तुम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल भी कंप्लीट हो गया। कल हम लोग हाथ लगाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।